जय जोहार, नमस्कार। मैं हूं अंशुमान शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 5 महीने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और वहाँ पे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक तरफ अधिकारी बैठे होते हैं और एक तरफ आम जनता वहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका हालचाल जानते हैं और एक जगह रात्रि विश्राम भी करते हैं, जहाँ पे वे संगठन के लोगों से मुलाकात करते हैं। आज हम भी चलेंगे भेंट। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ग्राम मुक्ता, जो कि चंद्रपुर विधानसभा में आता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिव मंदिर जाके पूजा अर्चना की, वृक्षारोपण किया। उनका जोर भी यही रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा हो और प्रकृति से जुड़ाव रहे। इसलिए उन्होंने, जैसे आपको याद भी होगा, कृष्ण कुंज जैसी योजनाएं उन्होंने शुरू की थी और यहाँ पे अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हो सका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अपार जनसमूह जो है उनसे रूबरू हो रहे हैं। खेती है और तीनच की है तो आप देने का और लोन वगैरह ले रहे हाँ लोन रहता है कदेक माफ माफ कितना कोऑपरेटिव बैंक है टोटल कदेक माफ है का और आपके यहाँ 60,000 का हिस्सा है कोऑपरेटिव बैंक में हाँ और यहाँ मतलब 2,99,000 का हिस्सा 99,000 अच्छा और 75% माफ हुई 74,000 रुपये ऊपर हो गए और 60,000 एकड़ 1,34,000 बरेच माफ होगी जेकर राशन कार्ड बने के हाथ उठाए खड़ा है गाजन बोली मोर नाम पूजा खरे है और मैं ग्राम जमकहान के हूँ। अच्छा और मोर राशन कार्ड बने सब अच्छा है और पहले मैं बहुत दुख पात रहे अब अच्छा बन के मतलब काम चला हर महीना मिला थे हर महीना मिला कदेक मिलते चावल 35 किलो और नमक नमक 1 पाकिट
एक पैकेट। और शक्कर? शक्कर 1 किलो। माटी तेल? माटी तेल अभी नहीं खरीदा था। नहीं खरीदा था। मीठे कब का मिलते? 2 लीटर। और कब का भाव? 1 दर्जन देख। नहीं ना, मैं नहीं ले जाऊँ ना। नहीं लेता। अच्छा। और रसोई गैस है? रसोई गैस? हाँ। सिलेंडर के भाव कब का? तो कर अभी 1100, 1150। 1150। सस्ता है नहीं? हाँ। नहीं बात है? महंगा है। महंगा है? हाँ। अच्छा। और माटी तेल के भाव का भाव चला थे? माटी तेल 90 रुपये। 90 रुपये नहीं, 100 रुपया हुई। अब ते खरीद भी नहीं करत तो फिर कावर जाते। तो ये चावल है, शक्कर है, नमक है, तो नमन देता। माटी तेल, रसोई गैस भारत सरकार। तो माटी तेल की कीमत 100 रुपया, पेट्रोल की कीमत 100 रुपया, डीजल की कीमत 90 रुपया नहीं, 190 हो गए। और राशन कार्ड बनिस ना तब पहले भर रही से तब मोर बेटा ले एडमिशन भी नहीं होत रही से। जब राशन कार्ड बनिस ना तो मोर बेटा है ना अभी इंग्लिश मीडियम में स्वामी आत्मानंद में पढ़ा थे। अच्छा से। हाँ। कौन सा अच्छा हो? पहली कक्षा में है और 3 स्टेट में हो है पूरा 12वीं तक। हाँ। और आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत जय जयकार वाह। सरकार। चलो ठीक है, ठीक, बहुत बहुत बधाई। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहाँ पे योजनाओं के बारे में बात हो रही है, सुविधाओं के बारे में बात हो रही है, और अभी ये देखने में आ रही है कि बहुत से लोगों की राजस्व संबंधित शिकायतें हैं, जमीन से संबंधित समस्या हैं, उसका भी निराकरण का आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और 5 साल हो गए 15 को लगे, आज ले मुआवजा राशि नहीं मिले। जमीन अधिग्रहण के लिए अभी तक नहीं मिले? नहीं मिले। 5 साल हो गए सर, आज मिले नहीं। हाँ तो सर आप तक बात किया तो बन गई, तो देखना है लेकिन बढ़ नहीं बात है सर, पैसा के कमी के चक्कर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है काका, करवा दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, बोलो भारत माता की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र के मुक्ता के बाद हम दूसरे पड़ाव पहुंचे गए साराटी।
कुछ देर पहले ही सीएम साहब ने वहाँ पे एक कृषक हैं जो बाड़ी में सब्जी उगाते हैं, बाबूलाल, उनके यहाँ खाना खाया। उसके बाद ये आप पीछे देख रहे हैं कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और सब सियान जवान दीदी बहनी सोनी बाबू सब जन आए, बुटियारी मत तक है और नोनी बाबू मत तक 700 स्कूल हम को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बाद इलाज के बाद ये सब काम हम करा था, ताकि हमारे जिन गाँव को हो चाहे शहर के हो सब एक लाभ मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए। और लगातार ये दिशा में हमारे काम चला थे। बहुत अगर बात आपसे पूछे आप मन जवाब दे, कुछ मांग जिन आप मन के हुई और मैं खासकर 40 साल पुराना मुआवजा पत्रा ने कहा, बोला निश्चित रूप से कलेक्टर साहब परीक्षण करी और दी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब सारा दिन में पहली बार आ रहे हैं और राहुल जी पद यात्रा करें कि हम मुआवजा प्रकरण बने रही, जब मुआवजा मिला थे और वो समय से मुआवजा देख शुरू करें, लेकिन आज तक एक चलत जब हम दूसरा मन पेट कर रही थे, खरीद कर रही थे, टेबल मन के मुआवजा वापस कराए काम करा था और कोनो प्रकरण बाजे तो वो मुआवजा किसान वाले मिली। ये बात की विश्वास आप नजर आ कुछ नहीं मोर टिकट ये तक नहीं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रपुर, जहां पे सीएम भूपेश बघेल रात्रि विश्राम करेंगे। उसके पहले शहर के विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे, संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे हाल जानेंगे, उनका क्या चल रहा है, समाज में क्या है और कैसे उनको कोई कहीं दिक्कत तो नहीं है उनके कार्यकाल में। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और एक सहज संवाद होगा जिसके लिए वो हर जगह रुकते हैं। और आज रात्रि विश्राम करने के बाद कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, रामकुमार यादव भैया जिंदाबाद, जय सिंह अग्रवाल भैया जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस वक्त शाम के 7:05 हुए हैं और हम पहुंच चुके हैं चंद्रपुर में, जहां पे भेंट मुलाकात कार्यक्रम का ये तीसरा पड़ाव है। इसके पहले हम मुक्ता और साराडी में थे और भेंट मुलाकात में जिस तरह से लोगों का उत्साह बना हुआ है उसको देखते हुए लग रहा है कि ये कार्यक्रम सफल है। मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में मैम मुक्ता भी थे और साराडी में भी थे और लोग जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं और आप भी जिस तरह से सहज संवाद कर रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ी में गोठिया रहे हैं और लोगों से समस्या भी सुन रहे हैं, समाधान भी बता रहे हैं तुरंत, तो उनको ये लग रहा है कि एक हमारे बीच का कोई व्यक्ति आया हुआ है। तो ये ऊर्जा आपको वहीं से मिल रही है? देखिए, जो योजना और कार्यक्रम हम लोग विधानसभा मंत्रालय में बैठ के बनाते हैं और जो चुनाव के समय हम लोगों ने वादा किया था वो सब वादे पूरे हुए और उन नीतियों और कार्यक्रमों के कारण से आम जनता के जीवन में परिवर्तन आया, उनका जीवन सुखद हुआ, खासकर आर्थिक मामले जिसमें चाहे वो हमारे अन्नदाता किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे घर में रहने वाली महिलाएं हों, उन सब को काम मिल रहा है, उन सबको दाम मिल रहा है। और जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए राजीव गांधी न्याय योजना है, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है।
इन योजनाओं के कारण से लोग आर्थिक रूप से ये निश्चिंत हो गए हैं कि इस सरकार के रहते हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और यही कारण है कि सबके चेहरे खुद खिले हुए हैं, सबके चेहरे प्रसन्नता है और एक विश्वास, ये सरकार हमारी सरकार है। और जब हम लोग बातचीत करते हैं, चाहे सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो, चाहे हाट बाजार क्लिनिक योजना की बात हो, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की बात हो, तो सारी योजनाएं वो ज़मीन में उतरी हुई दिखाई देती है, कोई शिकायत नहीं मिलती। तो निश्चित रूप से इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आम जनता को हमारे शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जब अपनी आप बीती सुनाते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमने ये खरीदा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने खेत में ट्यूबवेल कराया, फेंसिंग लिया, पत्नी के लिए कुछ गहने कपड़े लिए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की, मकान बनाए। जब इस प्रकार की बातें होती है जो उसके सपने पूरे होते दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से खुशी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। एक चीज़ मैं ये देखा हूँ मुख्यमंत्री जी कि आपने शुरुआत हुई थी नरवा गरवा घुरवा बारी, जब जो आपकी जो फ्लैगशिप योजना थी, अब जो उभर के आया, मैं पिछले आपको भेंट मुलाकात हर चीज़ ट्रैक कर रहा हूँ, आज तो मैं खुद भी गया हुआ था, जो सबसे अच्छी और जो सबसे पॉपुलर योजना अचानक से जो उभरी वो है स्वामी आत्मानंद योजना जो है, उसको देख के लोगों में काफ़ी उत्साह, और आपको ऐसा लगता है ट्रम्प कार्ड भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी गृहस्थ व्यक्ति चाहेगा कि मेरे बच्चे हैं उसकी अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और उसके लिए जब उनको कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है, और उसको जो पहले जो स्कूल प्राइवेट स्कूल में उससे बेहतर सुविधा और उससे बेहतर शिक्षा जब मिले, तो न केवल बच्चों में बल्कि पालकों में भी खुशी होती है कि हम उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जी, और मुक्ता में मैं सुन रहा था कि आप धान के और किसान न्याय योजना के बारे में बात कर रहे थे, लोगों को दूसरे फसल लेने के लिए भी प्रेरित कर रहे थे। कल हम सुन रहे थे कि उड़द, मूंग और अरहर का भी आपने समर्थन मूल्य देने की घोषणा की, उसके पीछे कारण भी है कि किसानों को दूसरे फसल लेने के लिए प्रेरित करें। देखिए, ये कम समय में पकने वाली फसल है और पानी भी कम लगता है, समय भी कम लगता है और रेट भी ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए उड़द मूंग इसके लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। अभी मक्का भी है, अरहर भी है, अरहर में कुछ ज़्यादा समय लगता है, लेकिन देश में दलहन की कमी है और इसलिए समर्थन मूल्य में खरीदने की हमने घोषणा की और लोग उसको हाथों हाथ ले भी रहे। और साराडी में गया तो, और या फिर मुक्ता में भी लोग, जो आप ही उसमें दिख रहे थे कि राजस्व संबंधी जितनी समस्या आ रही थी, आप खुद भी उद्यत थे कि तुरंत इसका निराकरण हो जाए। तो ये आप चाहते भी कि जो ज़मीन संबंधी जो विवाद है उसका एक प्राथमिकता के साथ में निराकरण हो। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ उसमें जोड़ूंगा कि आपने कुछ महीने पहले अबूझमाड़ में जो है मसाहती पट्टा लोगों को देना, वितरण करने का फैसला किया है, जो अभी तक के नहीं हुआ था। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? देखिए, लोग वर्षों से रह रहे हैं जी, और पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज़मीन में बो खा रहे हैं। अब अचानक पता चलता है कि ये सरकार ने सड़क बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए उस ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया, उसको मुआवजा नहीं मिला। अब वो उस किसान के दिल में क्या गुजर रही है? अब कोई मामला 2017 का है, कोई मामला 40 साल पुराना है, अब उसको मुआवजा नहीं मिला है। अभी साराडी में इस में गए जी, और यहीं राहुल जी पद यात्रा किए थे, भीषण गर्मी में पद यात्रा किए और उसके बाद फिर मुआवजा मिलना शुरू हुआ। बांध जो बराज बना है तो निजी क्षेत्रों के लिए है और मुआवजा उनको मिल नहीं रहा था। अभी सैकड़ों परिवार को हमने मुआवजा की राशि दी। जो लोग जिनको पता चल गया बराज बनने वाला है और ज़मीन खरीद लिए और ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, सस्ते में ज़मीन खरीद ली, तो उस ज़मीन को भी हम लोग पुराने जो भूमि धारक हैं उसके खाते में दे रहे हैं। जो प्रक्रिया भी चल रही है। मैं जब राजस्व मंत्री था तब इस दिशा में प्रयास किया था, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाया। उस समय थोड़ा बहुत कोशिश किया, लेकिन इस समय फिर मौका मिला सरकार में, तो वहाँ को अबूझमाड़ के रहने वालों के लिए फिर हमने मसाहती पट्टा कर 5000 लोगों को पट्टा दिया है। अच्छा।
और तेज़ी से सर्वे हो रहा है, और वो सब किसानों को जो वहाँ रह रहे हैं आदिवासी अबूझमाड़ में, उनको पट्टा दे रहे हैं। तो पट्टा मिलने से फ़ायदा ये है कि उनके खेत के समतलीकरण करने के लिए और उसके ट्यूबवेल के लिए, सोलर पंप के लिए वो सब लोन भी मिल रहा है, धान भी बेच रहे हैं, तो उसके आय में वृद्धि हो रही है और वो बड़े खुशहाल हैं। उससे बातचीत करो, जैसे एक किसान है, अपने खेत में ट्यूबवेल किया, वहाँ बिजली पहुँची नहीं तो सोलर से वो जब पानी निकला जी, तो उस जल को प्रणाम कर रहा था वो किसान। तो समझ लीजिए उस किसान के चेहरे में कितनी मतलब उसके दिल में कितनी प्रसन्नता है, और जो सपना है वो साकार होते दिखाई दे रहा है, तो उसकी खुशी के ठिकाना नहीं है। तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। एक और योजना की आप जिक्र कर रहे थे, वो है सुपोषण योजना की। साथ में मैं, जो कि हम शहर से आते, तो मैं सबसे एक अच्छी योजना थी आपकी धनवंतरी, जो जेनरिक मेडिकल जेनरिक जो योजना थी वो भी अच्छी थी। आदिवासी इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाएं हाट बाजार के रास्ते सभी को मिले, आपकी कोशिश ये भी रही है। तो आपको लगता है कि जो आम बीमारी वो तो ठीक है, क्या बड़ी बीमारी के भी इससे लाभ फिर आगे मिलेगा? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में गांव में इलाज के लिए हॉस्पिटल भले नहीं जाएंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन हाट बाजार जरूर जाएंगे। बाजार साप्ताहिक बाजार है, वहाँ पहुँच ही जाता है, चाहे आदिवासी अंचलों में चाहे मैदानी हिस्से में, हर जगह स्थिति है। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर जगह तो हाट बाजार ही है। तो हमने मेडिकल टीम वहाँ भेज दी, और उसमें इलाज के मतलब जांच की भी सुविधा है और दवाइयाँ भी हैं। तो मुफ्त में जांच भी हो रही है, मुफ्त में इलाज भी, और दवाइयाँ भी मिल रही हैं। तो उससे लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और साथ ही जो जितने भी हमारे PSC, CSC और जिला अस्पताल, इसको सब मजबूत करने का काम, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई थी, डॉक्टर की सरकार थी पिछली, लेकिन डॉक्टरों का अभाव था सभी हॉस्पिटलों में, तो हमने डॉक्टरों की भर्ती की। और उसके साथ साथ जो वार्ड बॉय है, नर्स है, स्टाफ है, उसकी भी भर्ती की। तो एक तरफ जो मेन पावर है वो भी उपलब्ध कराया, और दूसरी तरफ बहुत सारी जो मशीनें हैं वो भी किए। अब जिला स्तर पे, अब दुर्ग जैसे जिला में कहेंगे तो 40 प्रकार की जांच हो रही है मुफ्त में जी। जो ब्लॉक स्तर के जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, उसमें कहीं 40-70 प्रकार की जांच मुफ्त में हो रही है। तो जो शहर में जांच करवाते थे, अब वो मुफ्त में ब्लॉक हेडक्वार्टर में हो रहा है, जिलों में हो रहा है, तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, 5 लाख तक की उसमें सुविधा है। और बड़ी बीमारियां हैं, ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो घर तो परेशान, सदस्य लोग परेशान तो रहते हैं, घर की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हमने शुरू की, जिसमें 20 लाख तक के हम लोग उसको सहायता देते हैं, और ऐसे सैकड़ों लोगों को हम लोग लाभान्वित कर चुके हैं। आकांक्षी जिला भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नारायणपुर को भी सम्मान मिला आपके कार्यकाल में। ये तो सही बात है कि अब नारायणपुर हो, चाहे कोंडागांव हो, या बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये ऐसे जिले हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हर क्षेत्र में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हाल के दिनों में आज भी आरोप लगा रही थी कि नक्सल गतिविधियां आपके कार्यकाल में बढ़ी है। एक दूसरा ये कि बजट भी पेश किया उन्होंने, ये भी कहा है बस्तर में, खास करके बस्तर अंचल में पुल पुलिया के निर्माण में या बाकी निर्माण में आपकी स्थानीय पुलिस ने काफ़ी मदद की है। तो आपको ये लगता है कि नक्सल सिमटा है कभी? नक्सल बहुत पीछे हट गया है, और भारत सरकार ने कोंडागांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जवाब तो यही है कि आपके शासनकाल में तो कोंडागांव नक्सल मुक्त नहीं था, हमारे शासनकाल में नक्सल मुक्त हुआ। और आज दंतेवाड़ा में कोई गतिविधि नहीं होती, सुकमम भी नहीं है, बीजापुर और नारायणपुर में कहीं कहीं ये घटनाएं सुनाई देती, नहीं तो ये तो कांकेर में कितनी घटनाएं होती थी, औंधी, मानपुर, मोहला में कितनी घटनाएं हो जाती थी, लोगों की मतलब जवान कितने शहीद हो जाते थे। लेकिन अब वो शिकायतें नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि नक्सलवाद सिमटा है हमारे नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से। एक और चीज़ था कि आप अपनी योजनाओं के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, समस्याओं के निराकरण के बारे में बात कर रहे हैं। एक जो चीज़ मुझे जो मैंने जो नोटिस किया वो है कि आम आदमी के आय पे फोकस आपने किया, आम आदमी की आय बढ़े, कैसे बढ़े उस पर भी बता रहे हैं। उसको आपको लेके क्या विचार? देखिए, आज ये वर्तमान जो युग है वो अर्थ का युग है। अब बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबके आय में वृद्धि हो,
और हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर जगह पैसा बिखरा हुआ है, धन बिखरा हुआ है, उस समेटने की ज़रूरत है। और इसीलिए लघु उपज हम लोग पहले 7 प्रकार की खरीदी करते, अब 65 प्रकार की कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। कोदो कूट की यहाँ खरीदी करते नहीं थे जी। कोदो कूट की रागी खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं और उसके प्रसंस्करण केंद्र भी लगाए। मिलेट्स जो आप मिलेट्स अभी जो नथिया नवगांव में जो किए कांकेर जिला में, मतलब देश का सबसे बड़ा यूनिट है। 22 प्रकार की वस्तुएं वहाँ बन रही हैं, तो वो पूरे देश और विदेश में जाएगा। उसी प्रकार से अब इमली की प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था, हमने इमली का भी किया। तो ये सारे यूनिट इस लगाए थे, तो जो लघु वनोपज संग्राहक है उसको ज़्यादा कीमत मिलेगा। और फिर उसी प्रकार से अब ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगा रहे हैं। हमारे गौठान तो है ही, गौठान के साथ साथ अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से जो नौजवान लड़के हैं उसको मौका देंगे ताकि वो लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। भाई ये बाबा रामदेव ही सरसों का कच्चे खाने का तेल क्यों बेचे? हमारे गांव की महिलाएं को सुविधा दोगे, वो गांव के ही सरसों हैं और उसको पेर के सरसों तेल कच्चे गौठान समिति में भी इस तरह के आप काम कर रहे हैं? बहुत है। आप सरगुजा में चल जाइए, बहुत सारे गौठान समितियां हैं जो स्व सहायता समूह की महिलाएं वो सरसों तेल बना के बेच रही और अच्छे कीमत में बेच रही और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हम लोग कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, और उससे लोगों के आय में बहुत वृद्धि हुई है। जब गोबर बेच सकते हैं, लोग सोचते हैं कि गोबर से जब पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो लोगों का ध्यान उधर जा रहा है और उससे फिर अब पैसा आय के नए स्रोत आपने खोज के दिए हैं। बिल्कुल नए आय के नए स्रोत हैं और उससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं। और वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गाँव में है, छत्तीसगढ़ में है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी के नब्ज को टटोलना और आम आदमी के मन को छूना शायद भेंट मुलाकात कार्यक्रम का यही दूसरा पहलू है, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बखूबी समझ रहे और निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन प्रकाश सिंह के साथ अंशुमान शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, चंद्रपुर।